हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आज से क्लास 12th की भौतिक विज्ञान चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की रिवीजन क्लास चलेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट क्या है, वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। तो दोस्त, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें फटाफट और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो यहाँ से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है चार्ज यानी आवेश। आवेश किसे कहते हैं? आवेश किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो आकर्षण करने का उसमें गुण है, यही क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो आकर्षण करने का यही गुण आवेश कहलाता है। जैसा कि आप देखते हैं कि पेन को, ये कलम है, इसको अपने बालों में रगड़े और कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर ऐसे करें तो कागज़ के टुकड़े क्या होते हैं, इस पेन में आकर चिपक जाते हैं। तो क्या होता है? चार्ज होता है, आवेश। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेश के प्रकार। तो आवेश दो प्रकार का होता है। देखिए यहाँ से दो प्रकार का होता है। नंबर एक धनावेश और दूसरा क्या होता है? ऋण आवेश, यानी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। यहाँ से देखेंगे आवेशों में गुण। तो आवेश में गुण क्या होता है? आवेश में जो गुण होते हैं, यदि सजातीय आवेश हो तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। यानी प्लस और प्लस हो, अगर इनके बीच कौन सा बल कार्य करेगा? प्रतिकर्षण, यानी एक दूसरे को ये विपरीत दिशा में ढकेलेंगे। अगर यहीं पर हम बात करें कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यही इसमें बताया गया। आवेश में गुण, जो आवेश के गुण हैं वो क्या होते हैं? यदि सजातीय आवेश हो तो उनके मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, यदि विजातीय आवेश के मध्य आकर्षण बल कार्य करता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ऐसा मूल आवेश क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल आवेश। ऐसा आवेश जो विभक्त न किया जा सके तो उसको मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मान जो होता है इलेक्ट्रॉन, तो माइनस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम। जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है और होता कितना है? 1.6 × 10⁻19 कूलाम इसकी यूनिट है। और इसका जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है? 9.1 × 10⁻31 kg। तो ये क्या होता है? मूल आवेश। ऐसा आवेश जो विभक्त ना किया जा सके। अब देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वांटिटीकरण। क्वांटिटीकरण क्या होता है? ई के पूर्ण गुणज को क्वांटिटीकरण कहते हैं। यानी एग्जाम्पल अगर देखें तो ई या 2e 3e डैश एन ई तक। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट, यानी 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से एक फार्मूला निकलता है Q बराबर एन ई। क्या निकलता है? Q बराबर एन ई। Q जहाँ पर क्या है? आवेश है, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, और यहाँ पर ये क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, चालक की प्रकृति कैसी होती है? चालक की प्रकृति की अगर बात करें तो यहाँ से देखिए, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस चालक में ऋणावेश होगा। यदि यहाँ से देखिए, और उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की अधिकता की जाए, यानी उसमें और इलेक्ट्रॉन जोड़े जाए, तो उसका क्या होगा कि आवेश तो ऋणावेश होगा। उस पर जो आवेश होगा कैसा होगा? ऋणावेश होगा, और उसका द्रव्यमान बढ़ेगा। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी क्या कर दिया जाए, देखिए यहाँ से, यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी हो तो उस चालक पर धन आवेश होगा और द्रव्यमान घटेगा। यदि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन की कमी कर दी जाए तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान घटेगा। और किसी चालक में अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता कर दी जा रही है तो उसका क्या होगा? द्रव्यमान बढ़ेगा, और उस पर चार्ज कैसा होगा? ऋणावेश होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ से नेक्स्ट और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, इस चैप्टर का नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कूलाम का नियम। ये बार बार एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, और इस बार भी पूछे जाने का बहुत ही संभावना, तो इसको पढ़ के जाइएगा। देखिए यहाँ से कूलाम का नियम, यानी कूलाम ने बताया, कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के
अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से देखिए कूलाम ने बताया यानी किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यानी एक मान लीजिए यहाँ से एक ए पॉइंट है और यहाँ से कुछ दूरी पर एक बी पॉइंट है, इसके बीच की दूरी क्या है, मान लेते हैं स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। अब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, यानी हम यहाँ पर मान लेते हैं ये Q1 है और ये क्या है Q2 चार्ज इस पॉइंट पर है। तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से देखेंगे कि आकर्षण बल कब कार्य करेगा और प्रतिकर्षण बल कब काम करेगा। तो यहाँ से हम समझ चुके हैं, यदि क्या हो सेम चार्ज होंगे तो सेम चार्ज होंगे तो प्रतिकर्षण, और अगर डिफरेंट चार्ज है तो क्या होगा, आकर्षण बल कार्य करेगा। तो बता रहा है यदि, यहाँ से लिखेंगे यदि, देखिए यदि आवेश Q1 व Q2 है, तब आवेश क्या है Q1 और Q2 है। तो यहाँ से F अनुक्रमानुपाती Q1 और Q2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बताया है देखिए मध्य लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, क्या बल उन आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको रट लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब यहाँ से लिखेंगे यदि बीच की दूरी स्मॉल आर है तब, तो यहाँ से निकल के आएगा F व्युत्क्रमानुपाती आर। देखिए यहाँ पर और क्या लिखा है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यानी कि आर स्क्वायर। इसको समीकरण मान लेंगे सेकेंड। तो क्या मान लेंगे, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ से देखिए समीकरण एक व समीकरण दो से, तो यहाँ से निकल के आएगा समीकरण एक क्या है, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2। तो यहाँ से लिखेंगे अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, और समीकरण दूसरा क्या है, इसके व्युत्क्रमानुपाती आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपान में आर स्क्वायर। अब ये यहाँ से देखिए अनुक्रमानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम ए लिखेंगे, ए Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब देखिए इसका जो ए कांस्टेंट आया है, इसका मान क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इसकी जगह पर लिखेंगे तो यहाँ से निकल के आ जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, अपान में आ जाएगा आर स्क्वायर। यही आपका होता है कूलाम का नियम। यहाँ से जो फाइनल फार्मूला निकल के आता है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन, चूँकि फोर्स है, फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अब यहाँ से देखेंगे जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है क्या, तो एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता।
निर्वात की वैद्युतशीलता, और क्या जो यहाँ पर दिया गया है के, वो क्या है, के माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। माध्यम का परावैद्युतांक। यहाँ से आपका कूलाम का नियम का जो डेरिवेशन है यहाँ से क्लियर होता है। तो याद देखिए, जो कूलाम का नियम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर गाइस वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भी भला हो जाए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ से देखेंगे निर्वात अथवा वायु के लिए संबंध। तो इसमें अगर हम निर्वात की बात करें तो निर्वात में जो के होता है माध्यम का परावैद्युतांक वो 1 रखा जाता है। तो यहाँ से लिखेंगे निर्वात अथवा वायु में संबंध, वायु के लिए संबंध। तो निर्वात के लिए के का मान कितना हो जाता है, 1। तो यहाँ से लिखेंगे एफ ए यानी एयर, यानी निर्वात में। तो यहाँ पर के की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू के की जगह पर 1 हो जाएगा। यहाँ से लिखेंगे Q1 Q2 अपॉन R²। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। और यहाँ से अगर माध्यम की बात करें, कोई क्या है माध्यम, तो यानी FM मीडियम के लिए। तो मीडियम के लिए तो निर्वात जो ये होता है माध्यम का परावैद्युतांक, वो तो कुछ न कुछ होएगा उसका। तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 अपॉन R², इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे। यहाँ से लिखेंगे, करेंगे क्या, समीकरण सेकेंड अपॉन समीकरण फर्स्ट, इसमें इसका भाग दे देंगे। तो यहाँ से देखिए समीकरण सेकेंड क्या है, एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ से लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R²। और समीकरण सेकेंड क्या है, नहीं समीकरण सेकेंड था, समीकरण फर्स्ट है एफ ए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर के की वैल्यू तो 1 हो गई, इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 अपॉन R²। अब यहाँ से देखिए ये यहाँ से सब कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ पर, ये इससे कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा FM, क्या बचेगा, FM अपान में FA, और इक्वल में के, ये तो सब कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचा क्या, के। तो यहाँ पर बचेगा 1/K। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कराएं तो FA इज इक्वल टू निकल के आएगा KFM। यही होगा आपका फाइनल फार्मूला। क्या निकल के आएगा, FA इज इक्वल टू KFM। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी पूछ लिया जाएगा आपसे, और वीमा भी पूछ सकता है। वीमा क्या होगी एप्सिलॉन नॉट की, वह मान भी पूछ सकता है कि एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा। तो यहाँ से हम तीनों चीज़ें क्लियर करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, वीमा और मान, इसका मान कितना आएगा। तो सबसे पहले इसका मात्रक क्लियर करेंगे। तो यहाँ से देखिए F इज इक्वल टू, फार्मूला भी कूलाम के नियम से निकला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर। मुझे मात्रक किसका फाइंड करना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो ये इसके अपान में आ जाएगा और ये इधर आएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एफ के। तो यहाँ से और ये क्या, जो Q1 Q2 वो सेम रहेगा, Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए इसका मात्रक मुझे निकालना है। अब इसमें देखिए ये न्यूमेरिक है, इसका नंबर, इसका कोई मात्रक नहीं है। यहाँ पर देखिए इसका, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/F, यानी फोर्स का मात्रक क्या होगा, न्यूटन। और Q1 Q2 यानी चार्ज है, तो चार्ज का आवेश क्या होता है, मतलब मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो यहाँ से देखिए Q1 के लिए कूलाम और Q2 के लिए भी कूलाम, और अपान में आर स्क्वायर, आर का क्या होगा, मीटर। तो यहाँ से मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जो फाइनल इसका मात्रक निकल के आएगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, वो क्या निकल के आएगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होगा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। यहाँ से देखिए एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल के आ गया, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट की वीमा। एप्सिलॉन नॉट की वीमा, तो देखिए कूलाम की वीमा होती है AT। क्या होती है, AT का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि कूलाम स्क्वायर है तो यहाँ पर AT का स्क्वायर अपान में आ जाएगा न्यूटन। तो न्यूटन की वीमा क्या होती है, ML/T-2 और क्या है, अपान में है मीटर स्क्वायर, तो मीटर की क्या होगी, L स्क्वायर है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम, वैसे जो फाइनल बीमा आएगी वो क्या निकल के आएगी, देखिए ये नीचे इनको ऊपर ले जाएंगे तो इनकी घात में क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से लिखेंगे m⁻⁻1। और देखिए यहाँ पर L कितने, 1 और इसका स्क्वायर यानी 3 है, नीचे प्लस के 3, ऊपर जाएंगे माइनस के 3, तो यानी कि m-1 L-3। अब देखिए T नीचे देखिए माइनस का 2 है और ऊपर प्लस का 2 है, तो नीचे से ऊपर जाएगी, ये भी प्लस की हो जाएगी और 2 2 मिलके कितने हो जाएंगे, 4। ये T⁴ और यहाँ पर A है तो A² यानी A⁴ A2। ये होगी आपकी फाइनल वीमा, एप्सिलॉन नॉट की वीमा। अगर पूछे तो क्या बताएंगे, m-1 L-3 T⁴ A2, ये होगी आपकी एप्सिलॉन नॉट की वीमा। अब बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या आएगा। तो देखिए यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान, तो मान कैसे इसका निकालेंगे, तो यहाँ से देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, इसके बराबर होता है, यानी कि लिख सकते हैं 9.0 इंटू 10⁻⁻9 प्लस का 9 होता है, प्लस का 9, यानी 1/4 एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9.0 इंटू 10⁻9 इसका मान होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 एप्सिलॉन नॉट अगर छोड़े तो ये किसका मल्टीपल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कराएंगे तो 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू में कितना आ जाएगा, 4 पाई। और पाई की अगर हम पाई का मान रख दें तो पाई का मान कितना रखेंगे, 3 कितना लिखेंगे, 3.14। पाई का मान होता है 3.14, एक होता है 22/7, हालांकि वो यहाँ नहीं रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 3.14। अब इसको हल करेंगे तो इसको अगर हम एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू लिखें तो ये 1/9.0 इंटू 10⁻9 इंटू 4 और इंटू 3.14। यहाँ से देखिए पॉइंट हटाएंगे, ऊपर कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ेंगे। देखिए ये नीचे प्लस के ऊपर जाएंगे, काहे की हो जाएंगी, माइनस की। तो यहाँ से लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू
100 इंटू 10⁻⁻⁹ अब अपान में बचा कितना 9 इंटू 4 इंटू में बचा 314। अब इसको हम हल करेंगे। यहाँ से देखिए इसका अगर हम इसमें मल्टीपल कराएंगे तो यानी कि इसका देखिए अगर 314 इंटू 9 कराएं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 6 2 8 2 इतना आ जाएगा। अब इसमें 4 से और मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए कितना आएगा, यानी इसमें हम 4 से मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 403 और यहाँ पर 11 यानी 11304। अपान में कितना आएगा 11304। तो यहाँ से लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻⁹ अपान में आएगा 11304। अपान में इतना बचा। अब यहाँ से देखिए अगर हम इसको काटें, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से देखिए फाइनली निकल के आएगा, आपका कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखें ऊपर 3 जीरो बढ़ाएंगे तो नीचे भी कितने पर जीरो बढ़ाने पड़ेंगे 3 जीरो। तो यहाँ से आ जाएगा इतना। अब इससे अगर हम ये काटेंगे तो ये कितने बार फाइनली कटेगा 8.85। तो यहाँ से आपका एप्सिलॉन नॉट का मान निकल के आ जाएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻ के देखिए ऊपर कितनी थी 9 ये थी और 3 ऊपर और ये जाएंगी माइनस की, तो कितनी हो जाएंगी माइनस का 12। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का जो मान निकल के आएगा वो निकल के आएगा 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अगर इसकी मात्रक की बात करें तो मात्रक अभी निकाल चुके हैं, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और वीमा की बात करें तो कितनी वीमा भी निकाली थी m-1 कितनी निकाली थी m-1 और L3 माइनस का L3 T4A2। ये आप याद रखें, एक नंबर में ज़रूर पूछ लिया जाता है आपसे क्वेश्चन। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बताएं या वीमा बताएं या फिर मान बताएं। तो आप क्लियर हो गया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग क्या है। देखिए अगली हेडिंग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। क्या बोला है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं स्वयं उसी परीक्षण आवेश की निष्पत्ति या अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। तो यहाँ से देखिए फाइनली क्या आया, ई इज इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या है? टेस्ट चार्ज है यानी परीक्षण आवेश, और ये क्या है? फोर्स। ये है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें बताया कि किसी स्थित वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश। क्या है? परीक्षण आवेश, उस पर लगने वाला बल एवं स्वयं उसी परीक्षण आवेश की अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एवं स्वयं उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक अगर निकाले तो यहाँ से निकल के आएगा न्यूटन पर कूलम, और यहाँ से वीमा क्या निकलेगी? न्यूटन की वीमा होती है MLT-2 और कूलम की होती है AT। तो एक टी नीचे थी तो ऊपर आएगी, माइनस की हो जाएगी यानी माइनस का 3A-1। यह एक ऐसी राशि है, यह एक सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर पूछी जाए कैसी राशि है तो यह एक सदिश राशि है। देखिए यहाँ से एक नेक्स्ट डेरिवेशन है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यानी हमें क्या करना है कि यहाँ से क्या काउंट करना है, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
तो यानी मानिए कि एक ये पॉइंट ओ है जिस पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है। इस पॉइंट ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है। क्या है? एक बिंदु पी है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है? स्मॉल आर है, स्मॉल आर। यानी क्या? बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मुझे ज्ञात करना है। तो यहाँ से एक पॉइंट ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है। बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसी पॉइंट पर मुझे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई ज्ञात करना है। और इस पॉइंट पर यदि परीक्षण आवेश Q0 रखा है तो यानी जो पॉइंट P है इस पर क्या टेस्ट चार्ज Q0 रखा हुआ है। तो यहाँ से देखिए इसका जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? जो इसमें बोला वही लिखेंगे। माना, ये सब माना ही तो है। माना कि एक बिंदु ओ है जिस पर प्लस क्यू आवेश रखा है, प्लस क्यू आवेश रखा है। इस बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है, एक बिंदु पी है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यदि इस बिंदु P पर यानी इस बिंदु P पर परीक्षण आवेश Q0 रखा है, Q0 है तो लगने वाला बल, Q0 हो तो लगने वाला बल, यहाँ से लिखेंगे तो लगने वाला बल। तो यहाँ से इस पर देखिए बल क्या लगेगा? कूलाम के नियमानुसार यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कूलाम के नियमानुसार कूलाम के नियमानुसार तो यहाँ से देखिए F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। और देखिए इस पॉइंट पर जो चार्ज है यहाँ पर देखिए प्लस क्यू रखा हुआ है, यहाँ पर Q0 रखा हुआ। उसमें कूलाम का जो नियम बताया उसमें Q1 और Q2 माना था। यहाँ पर लिखेंगे Q और Q0 अपान में R स्क्वायर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। यहाँ से देखिए कूलाम के नियमानुसार F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0 अपान R स्क्वायर, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अब लिखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या कहती है? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की परिभाषा कहती है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर, किस पर? परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एवं स्वयं उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही तो है थी विद्युत क्षेत्र की परिभाषा।
वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा क्या थी? वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, किसी परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एवं स्वयं उसी परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको समीकरण सेकंड मान लेंगे। अब यहाँ से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब समीकरण 1 का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो यानी f की जगह पर ये क्या लिख जाएगा? तो यहाँ से निकल जाएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपन आर स्क्वायर, और इसके अपान में चलेगा क्यू नॉट का अगर मल्टीपल करेंगे तो इसके बटे में एक, मध्य पद का मध्य में भाग अवमान में, तो यहाँ से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से निकल के आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, ये होगा आपका फाइनल आंसर। और इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम। अगर इसके विमा की बात करें तो विमा भी बता चुके हैं, विमा कितनी होगी? विमा यहाँ से देखिए न्यूटन की होती है ML/T-2 और अपान में कूलाम की होती है ET। तो यहाँ से फाइनल जो निकल के आएगी क्या आ जाएगी? ML/T-3 A-1, ये होगी वैद्युत क्षेत्र की विमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके मध्य की अल्प दूरी 2L मीटर होती है। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, दो बराबर, देखिए यहाँ पर 1 कूलाम है, यहाँ पर भी 1 कूलाम रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पर माइनस का 1 कूलाम है, यहाँ पर प्लस का 2 कूलाम होंगे बराबर, यानी दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के, एक माइनस और एक प्लस, इस प्रकार से विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, जिसके मध्य की अल्प दूरी कितनी रखी गई है? 2L मीटर होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। यहाँ से देखिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा उसके मध्य की अल्प दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते थे? वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर बना होता है, इसके मध्य की अल्प दूरी 2L मीटर होती है। यहीं पर पूछ लिया गया वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। अगर आघूर्ण की बात करें तो इसको P से डिनोट करते हैं। किससे? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को P से डिनोट करते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, यानी कोई भी एक आवेश ले लिए, प्लस का हो या माइनस का हो, तथा उसके मध्य की अल्प दूरी, जो उसके मध्य की ये देखिए अल्प दूरी है 2L मीटर, इसी के गुणनफल को, इसके गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से देखिए निकल जाएगा P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। यही आपका फाइनल फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। अगर मात्रक की बात करें तो कूलाम का मात्रक, मतलब आवेश का मात्रक कूलाम, और L क्या है? मीटर, यानी लंबाई, तो लंबाई का मात्रक मीटर। तो विमा की अगर बात करें तो विमा LTA, क्योंकि इसकी L और कूलाम की AT, तो यहाँ से कितनी निकल के आ जाएगी? LTA। नोट, यह एक सदिश राशि है, जो क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, वह एक ऐसी राशि है, सदिश राशि है। देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण। यहाँ से एक फार्मूला डिराइव करना है, सिद्ध करना है क्या? वैद्युत द्विध्रुव के कारण बल युग्म का आघूर्ण। तो सबसे पहले इसका फिगर कंप्लीट करते हैं। इसका
एक समान वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इसमें जो वैद्युत द्विध्रुव है थीटा कोण पर रखा गया। किस थीटा कोण पर? मान लीजिए यहाँ से ये क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, जिसकी ये लंबाई कितनी होती है? ये लंबाई 2L मीटर होती है, 2L मीटर। और ये यहाँ से कितने थीटा कोण पर रखा है। यहाँ से एंगल कौन सा बनाएगा? थीटा एंगल। अगर हम यहाँ से इसको ऐसे मिला दें तो यहाँ से ये कोण कितना बनेगा? 90 अंश। कितना बनेगा? 90 अंश। यहाँ से देखिए एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी E इज इक्वल टू क्या होता है? F अपान क्यू नॉट, F अपान क्यू नॉट। तो यहाँ से अगर हम फोर्स निकालेंगे तो यहाँ से देखिए इसमें जो फोर्स कार्य करेगा वो कितना कार्य करेगा? F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। ऐसे इस तरफ से ये कार्य करेगा, ऐसे इस तरफ से F इज इक्वल टू ई क्यू, इधर से भी कार्य करेगा। अब यहाँ से देखिए कि त्रिभुज बन रहा है, इसको मान लेते हैं ए बी और ये सी। अब यहाँ से देखिए इसका स्टेटमेंट लिखेंगे अगर तो हम क्या लिखेंगे? माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है, जहाँ पर लगने वाला बल युग्म F इज इक्वल टू ई क्यू है। यहाँ से देखिए इसका स्टेटमेंट कंप्लीट है। माना कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर रखा गया है, जहाँ पर लगने वाला बल युग्म F इज इक्वल टू ई क्यू है और इन आवेशों के मध्य की अल्प दूरी 2L मीटर है। अच्छा, यहाँ से देखिए जो वैद्युत द्विध्रुव था वो दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों से मिलकर यहाँ पर माइनस की, यहाँ पर क्या है? प्लस की। दो बराबर, तो इनके बीच की जो अल्प दूरी कितनी है? 2L मीटर। तब बल आघूर्ण, यहाँ से लिखेंगे तब बल आघूर्ण बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल इंटू लंबवत दूरी, जो बल आघूर्ण का फार्मूला होता है क्या होता है? बल इंटू लंबवत दूरी। तो बल आघूर्ण को टाउ से डिनोट करते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू बल F, लंबवत दूरी स्मॉल r। ये क्या है? लंबवत, यहाँ से यहाँ तक की ये लंबवत दूरी। फिगर में देखिए इसमें यहाँ से ये क्या है? इसकी ये लंबवत दूरी r। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज ABC में इसकी लंबाई निकालने के लिए त्रिभुज ABC में अगर मुझे ये ज्ञात करना है तो यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपान 2L। देखिए साइन थीटा होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? यहाँ से देखिए लंब BC और कर्ण है 2L। तो यहाँ से इतना निकल के आ जाएगा। अगर हम यहाँ से निकालें इसकी लंबाई तो ये निकल के आ गया BC। मुझे निकालना है BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। यहाँ से इतना निकल के आ गया। अब ये R की जगह पर हम लिख सकते हैं ये मान 2L साइन थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे टाउ इज इक्वल टू F इंटू 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। और यहाँ से देखिए इसमें फोर्स जो F है, F देखिए यहाँ से दोनों तरफ से क्या कार्य कर रहा है? ई क्यू। क्या कार्य कर रहा है? ई क्यू। तो F की जगह लिखेंगे ई क्यू। टाउ इज इक्वल टू ई क्यू इंटू 2L साइन थीटा। अब देखिए इसकी जगह लिख सकते हैं P। टाउ इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा। यही आपका फाइनल आंसर। टाउ इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा। इसका मात्रक क्या होगा? अगर मात्रक है न्यूटन मीटर।
न्यूटन मीटर। अगर इसका वेक्टर रूप लिखें, वेक्टर रूप, तो वेक्टर रूप इसका लिखते हैं टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्रॉस ई वेक्टर, ये इसका होता है वेक्टर। क्या होता है वेक्टर रूप इसका होता है टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो यहाँ से ये चैप्टर फर्स्ट वैद्युत क्षेत्र जो है यहाँ से कंप्लीट होता है। इसमें बचता है अभी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।